बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे विशा अबू बकर के केस के हवाले से। विशा अबू बकर नवाब अकबर बुगटी के बेटे शाहजवार बुगटी की बेगम है। 2 साल इनकी एक बेटी है। विशा अबू बकर ने अब से कुछ दिन कबल या कुछ हफ्ते कबल बजरिया सोशल मीडिया एक वीडियो पैगाम दिया जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि उनका शौहर यानी शाहजवार बुगटी उनकी जान के दर पे है, उनको टारगेट किल किया जा सकता है। इसके लिए टारगेट किलर एक छोड़ दिया गया, उसके पीछे लगा दिया गया है। इसके अलावा इनकी जो प्राइवेट तस्वीर हैं उनको वायरल करने के अंदर इस शख्स ने एक किरदार अदा किया और साथ ही साथ जो ये शख्स है ये माजी में भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाता आया है। ये चाहती हैं कि इस शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए और इनको इस सारे प्रोसेस से गुजरने के दौरान इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है वो काम किया जाए। अब इस असना में इन्होंने एक वकील ज़ाहिर है इस मामले के लिए हायर किए और इसमें हसन न्याजी साहब इनके केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हसन न्याजी साहब ने बजरिया FIA मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश की। जून के आगाज़ के अंदर एक दरख्वास्त दी गई जिसके ऊपर जुलाई के ऑलमोस्ट एंड के ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और अभी तक जो आखिरी इतलात हैं उसके मुताबिक शाहजवार बुगटी अंडर अरेस्ट नहीं है। अलबत्ता उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और बकौल FIA हुकाम के जिनसे मेरी बात हुई एडिशनल डायरेक्टर FIA बाबर बख्श साहब ने भी इसके हवाले से अपना ओपिनियन ये दिया कि जल्द हम इस मुलजिम को पकड़ लेंगे। अब इस ताख़ीर की क्या वजह है, आज प्रोग्राम में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर विशा अबू बकर सोशल मीडिया पर आई हैं, उन्होंने ये ज़रूरत की है कि वो ये आवाज़ उठा सकें। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हमने देखे और हमने ये भी देखा कि बहुत सारी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ बहुत आगे आई और उन्होंने आके ट्वीट्स की, रीट्वीट्स की और ये जिक्र किया कि कहीं ये खातून भी खुदा न खास्ता कोई एक और हैशटैग की जीनत न बन जाए। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं जिनके साथ ये जुल्म होता चला आ रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इज़ दिस ओनली विशा या इज़ दिस ओनली नूर मुकद्दम या ऐसी और कितनी ख़वातीन हैं जो इस जुल्म जबर और बर्बरियत की भेंट चढ़ती रहेंगी यूं ही और ताकतवर के आगे इदारे हमारे उस तरह स्पीडी एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस नहीं दे सकेंगे जिसकी उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। हमने भी इस मामले में मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी कोशिश की कि हम वज़ीर दाखिला साथ से रब्ता करें, वफाकी वज़ीर जो इंसानी हकूक़ की हैं श्री मज़ारी साहिबा उनसे भी रब्ते की कोशिश की गई, शहजाद अकबर से भी रब्ते की कोशिश की गई, शहबाज गिल से भी रब्ते की कोशिश की गई, शाहजवार बुगटी से भी रब्ते की कोशिश की गई कि कहीं से हमें कोई वर्जन आ सके। लेकिन इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी हमें अपना ओपिनियन देने से रजामंदी ज़ाहिर ने की, इनकार किया। बहरहाल आज हम कोशिश करेंगे कि विशा से उनकी ज़ुबानी जान सकें कि सारा मामला है क्या। कुछ ख्याल ये भी है, सोशल मीडिया पर ये बहस जारी थी कि शायद ये उनकी बीवी ही नहीं है। कुछ लोगों के ऐसे भी बयानात देखे कि शायद ये गलत बयानी कर रही हैं। सो उन्हीं की ज़ुबानी आज एक मरतबा फिर हम जानने की कोशिश करेंगे और कोई ऐसी जो लेटेस्ट अभी तक की कार्रवाई है उसमें अगर कोई वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज़ से उसको भी हम सामने लाएँगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सुस्त कार्रवाई, ऐसी सुस्त रवि की क्या वजूहात हो सकती हैं। सो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वकील हैं, समाजी ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसको डील करते हैं। इसके साथ साथ हसन न्याजी जो लॉयर हैं विशा अबू बकर के, वो भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे और विशा अबू बकर हरसेल्फ भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सो मैं अपने मेहमानों को वेलकम करता हूँ टू द प्रोग्राम। विशा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा एक दफ़ा हमारे नाजरीन को कि ये सारा वाक़या मुख्तसरन बताइएगा कि है क्या और आपकी जान को जो ख़तरा लाहक है उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया, क्या इनिशिएटिव ले रखा है? जी। जो खतरा है, मुझे ये सब कुछ शुरू तो ऐसे हुआ कि मैं शादी हुई थी शाहजवार से मेरी 2015 में और उसके बाद मारपीट करना और बहुत सारे इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे जिसकी वजह से हमारा झगड़ा होता था। झगड़ा भी अब तक मैं झगड़ा नहीं करती थी लेकिन मेरा थोड़ा सा भी इस बात पे रेजिस्ट करना या अपना किसी खफगी का इजहार करना उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था और बहुत ज़्यादा मुझे मारता था, महीनों के लिए कमरे से निकाल देता था अपने। और ये सारा कुछ काफ़ी अरसा इसी तरह चलता रहा। फिर इसी तरह चीज़ें वक्त के साथ बढ़ते गई। वो जो मुझे मारपीट करता था वो शुरू में कम करता था, बाद में ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। एक थप्पड़ से शुरू होता है और फिर पता नहीं मर्डर तक की बात चले जाती है लिटरली। उसके बाद जब मैंने कंसीव किया
2018 जून में। उसके बाद भी ये मुझे मारता था, बहुत मारपीट करता था उस दौरान भी, यहाँ तक कि मुझे ये खतरा होता था कि आई जस्ट लूज माय चाइल्ड। और मैं बहुत हैरान हूँ, माय डॉटर इज एक्चुअली अ मिरेकल चाइल्ड, मौजज़ा है मेरी बच्ची कि ये कैसे बच गई, और बल्कि वो खुद हैरान होता था इतना मार के कि ये कैसे बच गई बच्ची। और बाकायदा उसने मुझे मारा इस मकसद से कि वो बच्चे को ख़त्म कर दे। उसके बाद 2018 अक्टूबर में मैं, क्योंकि वेट बिल्कुल पुट ऑन नहीं कर पा रही थी, कॉन्स्टेंटली वेट लूज कर रही थी, तो मैंने अपने अम्मा अबू से कहा कि आप लोग कराची आएँ, और ये शाहज़ार मुझे तो अकेले नहीं आने देगा काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन आप लोग आके इसको अगर कहें या कुछ इससे रिक्वेस्ट करें कि ये खुद भी मेरे साथ लाहौर आ जाए, ताकि मैं थोड़ी हेल्थ गेन कर लूँ, और ऐसे मुझे डर लगता था कि कोई कमी ना रह जाए, बच्चे की हेल्थ ना खराब हो जाए। तो फिर उसके बाद अम्मा अबू मेरे आए अक्टूबर में कराची। उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे तरीके से मतलब मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश की। ये अक्टूबर 2018 में आपने बताया कि पेरेंट्स आए थे। 2015 से जो 18 तक के यानी 3 साल थे, इसमें जो आपके साथ होता था, जो ये करते थे तशद्दुद या जिस किस्म की आप चीज़ें बता रही हैं, उसका जिक्र आपने अपने पेरेंट्स से किया कभी, और अगर किया तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? नहीं, मैंने इसके मारपीट के बारे में अपने माँ-बाप को नहीं बताया कभी, क्योंकि अच्छा। मुझे एक तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। अभी आप देखिए जब छोड़ा है तो क्या डिजास्टर हुआ है कि टारगेट किलर को मेरे तो उसकी पीछे क्या लगा रहा है। वजह थी कि आपने अपने पेरेंट्स को इल्म रखा इस चीज़ से? क्योंकि अगर मैं उनको ये बात से अवेयर कर देती तो वो किसी सूरत मुझे इसके साथ नहीं रहने देते, और वो अगर मैं इसको छोड़ती तो फिर वो जो क़यामत अभी आई है वो उसी वक़्त आ जाती, और इसको छोड़ने की हिम्मत भी मैंने अपने लिए तो नहीं की, अपनी बच्ची के लिए की। अच्छा। क्योंकि बच्चे को इस किस्म की सफरिंग से मैं नहीं गुजार सकती हूँ कि जिस घर में 6-6 8-8 घंटे चिल्ला रहा है और मुझे मारपीट कर रहा है, बच्चे तो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे माहौल में। ठीक है। तो अच्छा, ये बताएं कि इनकी फैमिली में और कोई था जो ये सारी चीज़ें नोटिस करता था, और उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता था? शाहज़ार की फैमिली में बस एक शाहज़वार है और एक शाहज़वार की बेटी है, सॉरी एक शाहज़वार की माँ है, बस ये 2 लोग थे। ये लोग क्या सच नोटिस करेंगे, मतलब शाहज़वार मारता था, माँ इनकरेज करती थी। अच्छा, वालदा उनकी इनकरेज करती थी। बहरहाल 2018 में आपने अपने पेरेंट्स को बुलाया और उसके बाद आप लाहौर आ गई। जी, 2018 में पेरेंट्स को बुलाया और शाहज़ार बुकटी के साथ में लाहौर आ गई। ठीक है। फिर 3-4 महीने कुछ ऐसे थे कि जब कुछ कह सकते हैं कि झगड़ा नहीं हुआ या लड़ाई नहीं हुई ज़्यादा हमारी, क्योंकि मेरे माँ-बाप के घर नया-नया आया था इतना अरसा रहने के लिए, और शायद उसको अंदाज़ा भी था कि मेरे माँ-बाप ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेंगे कि उनके सामने उनकी बेटी को प्रेगनेंसी में मारा जाए। तो फिर बस 2018 में जब वो मुझे लाहौर ले आए, 2019 में फरवरी में मेरी बेटी पैदा हुई। आहिस्ता-आहिस्ता वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने मुझे मेरे ऊपर इम्पोज़ करने शुरू की वो सब चीज़ें कि जैसे ये कह रहा है वैसे ही मैं करूँ। तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो सारा कुछ करना, और ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी अब जो इस वक्त प्ली है वो इनकी माजी में की गई मारपीट है, तशद्दुद है, या अदर देन दैट इसके अलावा कुछ और भी है? जिस तरह आपने कहा कि आपको लाइफ थ्रेट है, या आपकी प्राइवेट जो है वो तस्वीरें कोई जो है वो लीक की गई थी? लाइफ थ्रेट भी है, अभी तो लाइफ थ्रेट भी है बिल्कुल, और लाइफ थ्रेट भी टारगेट किलर को बाकायदा हायर कर रहा है, मेरे पीछे लगा रहा है, मेरे रिश्तेदारों के घर लोगों को भेज रहा है जो जाके उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि भविष्य को हमारे हवाले करो वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। थानों में लोगों के फेक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है, मेरे फेक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा कुछ तो चल ही रहा है, इसीलिए तो खतरा है। दूसरा, कुछ शाहज़वार के तशद्दुद के पास में वाक़यात इस तरह के हैं कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मेरा अंजाम अगर मैं इसके हाथ लग जाऊँ तो नूर मुकद्दम से बदतर होगा, क्योंकि इसने नौकरों पे बहुत तशद्दुद किया है हमारे सर्वेंट्स के ऊपर। एक जिनमें से बहुत, जिसका मैं जिक्र करती हूँ, बहुत नोटेबल इंसिडेंट ये था कि मेरी एक मेड थी जो खाना पकाती थी, और जब ये मुझे प्रेगनेंसी में मारता था तो मेरी तरफदारी करती थी। उस पर इसने 5 घंटे तशद्दुद किया जब मैं अपनी सास के साथ बाहर थी घर से, और इस हद तक कि उसके नाखूनों को इसने प्लास से खींचा। जब मैं घर पहुंची तो वो उसके टांग से खून निकल रहा था, वो कुर्सी पे बंधी हुई पीछे की तरफ गिरी हुई थी। मैं और मेरी सास जब घर पहुंचे तो उसका नाखून वगैरह खींचा, उसका गर्दन को इसने, उसके गले के ऊपर पूरे निशान थे, इसने टेप से उसका गला घोटने की कोशिश की,
बेचारी नाजुक सी औरत थी, उसके पेट पे खड़ा हो गया ये। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि वो मेरी तरफदारी करती थी और इसको कहती थी कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती। जब मेड को इसने इस तरह से तशद्दुद किया, एक दफ़ा एक लड़की को इसने बहुत बुरी तरह से मारा था। वो कौन सी लड़की? इसको एक लड़की थी जिस पे इसको शक था कि उसने इसका फेसबुक अकाउंट हैक किया है। अच्छा। उसको इसने बहुत बुरी तरह से मारा था। वो आईसीयू पहुंच गई थी लड़की। अच्छा। और बल्कि उसकी जान सिर्फ इसलिए बच गई थी क्योंकि मैं इसके साथ जबरदस्ती गई थी उस मौके पे, क्योंकि इसने कुछ हथियार अपने पास इस किस्म के रखे थे, जैसे वो हार्डवेयर की दुकान से जो बहुत मोटी सी जंजीर मिलती है, वो इसने गाड़ी में खरीदी थी। और मुझे इसके निकलते हुए पता लगा था बिल्कुल कि ये इस किस्म की कोई हरकत करने के लिए जा रहा है। मैं उसको रोक तो नहीं सकती थी किसी भी तरह। सेकेंडली मुझे ये नहीं पता था कि कौन लड़की है, कहाँ रहती है, क्या उसका आता पता है कि मैं उसको इन्फॉर्म कर दूं। तो मैं इसके साथ गई और शाहजवार के साथ जिद करके गई कि नहीं मैं भी साथ चलूंगी। और मैंने इसको थोड़ा जाहिर किया कि जैसे इसने कहा कि उसको बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, तो मैं उसको कूल डाउन तो नहीं कर सकती थी। मैंने इससे कहा कि चले मैं भी देखती हूँ कि कौन लड़की है जिसने आपके साथ ये किया। मैं इसके साथ गई और बस अल्लाह की, और मैं इसको मुस्तकिल रोक रही थी। मैं उस लड़की के सामने डायरेक्टली इसको नहीं मुंह पे मना कर सकती थी, ये उसको छोड़ के मुझे मारना शुरू कर देता। मैंने उसको नीचे से उसकी जो कोहनी के ऊपर आई वाज कंटिन्यूअसली पिंचिंग के स्टॉप इट नाउ। लेकिन बस वो उसको मारे जा रहा था बहुत बुरी तरह से। और आगे सीट पे उसने उसको मेरी गोद में सर रखा हुआ था, अपनी गोद में सर रखा हुआ था और मेरी गोद में उसकी टांगे रखी हुई थी। और उसके साथ भी इसने कुछ ज्यादती इस तरह की कि उसके शर्ट वगैरह ऊपर करके तस्वीर खींचनी कि वो बाद में कहीं रिपोर्ट ना कर सके। लेकिन हम लोग दो दरिया की तरफ जो सुनसान इलाका है वहां पे गाड़ी में ये उसको मार रहा था। तो इत्तेफाकन वहाँ क्योंकि पुलिस की गाड़ियां घूम रही होती हैं तो पुलिस की एक गाड़ी आ गई वहां पर। और उस गाड़ी में पुलिस ने जब रोकी तो ये उतर के गया पुलिस के पास। इतने देर में मैंने लड़की को छोड़ दिया कि वो भी भागे और पुलिस के पास जाए, अपनी जान बचाए। वो गई पुलिस के पास, उसने अपने भाई को कॉल किया, पुलिस स्टेशन गए हम लोग। ये नहीं कि ये हैबिचुअल था शख्स और ये लोगों को इस तरह खवातीन को जो है वो जुल्म और उनके ऊपर तशद्दुद करता था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें विशा अबू बकर केस के हवाले से। आप प्लीज कंटिन्यू करिए विशा वहाँ से। ये तशद्दुद बहुत ज्यादा करता था और मुझे जिस तरह की धमकियां इसने दी, जब मैंने इसको छोड़ने का थोड़ा सा क्लू दिया कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को शूट करूंगा, तुम्हारी बहनों को शूट करूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, तुमसे बच्ची को ले जाऊंगा और मुझे उसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है, मुझे कोई कानून रोक नहीं सकता ऐसा करने से। जब इस किस्म के इसके अल्फाज मैंने सुने, ये 24 फरवरी की बात है इसी साल की 2021। तो जब इस किस्म की बातें मैंने सुनी इससे तो मैं डर गई बहुत ज्यादा। मैंने इसको कूल डाउन किया कि नहीं मैं कुछ छोड़ने का प्लान नहीं कर रही हूँ। और फिर मैंने ऐसे अपने प्लानिंग करनी शुरू की कि कुछ, और ये मैं इसकी पास में हरकतें देखने के बावजूद मैं वजह से मेरे पास ये ग्राउंड्स है कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि इसने मेरे पीछे टारगेट किलर को लगाया है और मेरी जान लेना चाहता है, और उसके बाद जब इसने अपनी बीवी की, अपने बच्ची की माँ की प्राइवेट पिक्चर्स को इतनी बुरी तरह से लीक आउट किया कि सर्वेंट्स को और इन सबको भेजी, तो कोई वजह तो नहीं है ऐसा सोचने की। और ये सब चीजें प्रूफ्स के साथ एफआईए में सबमिट किया हम लोगों ने। उन प्रूफ्स की 2 महीने वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद मेरी एफआईआर हम लोगों ने लॉन्च की, क्योंकि शाहजवार के नाम की वजह से किसी कच्चे सबूत पे या बगैर किसी सबूत के मैं एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकती हूँ। मैं तो इतने सॉलिड सबूतों के बावजूद उनको वेरीफाई करके 2 महीने बाद एफआईआर करवाई है मैंने। उस पे भी कोई शक की वजह तो नहीं बचती कि शाहजवार मेरे साथ ऐसा ना करता, इससे भी बुरा करता, इससे भी बदतर करता, टुकड़े टुकड़े कर देता मेरे, मुझे सड़क पे फेंक देता। ठीक है। बेवजह में मजाक, मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे सफोकेट करने की कोशिश करता था, बहुत तशद्दुद करता था। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये आपने इनिशिएटिव लिया कैसे? मतलब आपने ये चीज़ यकीनन रियलाइज़ तो की कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये शख्स गलत है। What made you come on social media? और सोशल मीडिया पे आ जाने के बाद आपको जो रिएक्शन आया उसमें कहाँ से आपको सपोर्ट मिली, रेफरिंग टू द गवर्नमेंट साइड? जब मुझे इसके ये थ्रेट्स मिले और इसको जिस दिन ये पता लगा कि वो टारगेट किलर ने मेरी मदद की है, और वो टारगेट किलर क्या, बस वो मेरी मदद ही करना चाह रहा था। असल में वो इंसान की किसी तरह से मुझे बचा ले और ये किसी असली ऐसे शख्स के पास ना पहुंचे जो वाकई में कोई कुछ ऐसा कर गुजरे या ऐसे किसी चीज के केपेबल हो। तो एफआईए, फिर उस वक्त मैंने वकील को राब्ता किया, 3-4 वकीलों को राब्ता किया
और उन लोगों ने यही कहा कि हम आपका केस बहुत डेंजरस है, हम नहीं ले सकते। लेकिन फिर हसन न्याजी साहब ने माशाल्लाह बहुत हिम्मत के ठीक है। साथ, बहुत हौसले के साथ मेरा केस किया, मुझे हौसला दिया भी। हसन न्याजी साहब से ज़रा पूछते हैं, वेलकम टू द शो न्याजी साहब ये बताइएगा कि आपने कानूनी चाराजोई जो की सबसे पहले क्या की, ज़रा आपने केस स्टडी किया होगा, FIR आई थिंक शायद आपका पहला पॉइंट था जो जहाँ से सारा मामला आपने शुरू किया, अभी तक की क्या लीगल स्टैंडिंग है आपके इस केस के हवाले से? देखिए, FIR का एक रूल है कि पहले इंक्वायरी होती है और फिर केस पे इंक्वायरी होती है, एविडेंस होती है, दूसरी साइड के बयान लिए जाते हैं, उनको 3 मौके दिए जाते हैं और फिर FIR कटती है। और ये FIR में इत्तेफाक है कि और हर नोटिस में 1 वीक का गैप दिया जाता है, तो तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं टोटल इंक्वायरी खत्म करने में। ठीक है, अब मसला ये हुआ कि विशा के केस में हुआ, जाहिर है जब इनको पता चला एक नवाबजादा है अकबर बुख्ती का बेटा भी है, तो जाहिर है FIR डिफेंसिव पे भी चला गया। और दूसरी बात ये जो मैंने पर्सनली फील किया, इट इज नॉट अबाउट वो बुख्ती है या वो नवाबजादा है, जो फैक्ट के विशा एक लड़की है ना, ये इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पूरे केस में हर्ट बनी हुई है। एंड आई जेन्युइनली फैक्ट, मैं पहले समझता था ये खाली बातें बनी हुई हैं, लेकिन अब मैं जेन्युइनली नजर आता है कि क्लियरली कि विशा की जो पिक्चर्स खास तौर पर उसने वायरल की हैं, इसको इतना सीधा, इतना सीरियस, इतना हीनियस ऑफेंस ही नहीं समझा गया। अब जो जहां तक प्रोसीडिंग्स की बात की, आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमने अप्रैल में इंक्वायरी की दरखास्त दी और जून की एंड में जाके जून मिड में हमारी FIR कटती है। जून मिड से लेके आज तक 2 दिन पहले जब सोशल मीडिया पे विशा अवाम से अपनी वो प्ली मांगती, अपनी वो अवाम से सपोर्ट मांगती, तब जाके अरेस्ट वारंट इशू होता है। तो अगर आप पूरी प्रोसीडिंग में देखा जाए, जो थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है वो तब होती है जब विशा सोशल मीडिया की तरफ जाती है, वरना इस केस में प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा। एंड इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि अगर कसम से विशा अगर जिब्रान नासिर, मुझ या कई और लोग जिनसे राब्ते में ना रहे, तो शायद विशा भी गिव अप कर जाए। हम हौसला देते हैं, कराची में लोग बैठे हैं, इस्लामाबाद में लोग बैठे, लाहौर में लोग बैठे, विशा को हौसला दे रहे हैं, विशा इस सिस्टम में थोड़ी होप है, और इस वजह से अभी तक केस चल रहा है। और आप जैसे लोग, मुर्तजा भाई, आप शायद पहले हैं जिसने विशा का शो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उठाए है। अब मसला ये, इस मुल्क में औरत को उस तरह सपोर्ट नहीं मिलता। लेट्स एक्सेप्ट इट। अब बिल्कुल, औरत को उस तरह माशरे के अंदर सपोर्ट नहीं मिलता। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं वापस आता हूं नाज़िर साहब आपकी तरफ। मैं जंप करना चाहता हूं इस वक्त जिब्रान नासिर साहब की तरफ। जिब्रान, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ एग्जिबिट कर रही हैं कि हमारे यहाँ जस्टिस लेना, और ख़ुसूसन अगर आप औरत हों तो अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हिंड्रेंसेस हैं आपके नज़दीक, स्पेसिफिकली ये केस हो या जो नूर मुकद्दम वाला केस हुआ है, क्या ताकतवर के लिए मुख्तलिफ कानून अब भी है? देखिए, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं ना, आप डायनामिक्स देखें जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस्लामाबाद में जो उस्मान मिर्ज़ा का केस आपके सामने आया कि एक औरत की वीडियो बनाई गई, उसके ज़रिए उसको ब्लैकमेल किया गया और महीनों तक ब्लैकमेल किया, और अगर वो वीडियो लीक ना होती तो शायद हमें पता भी ना चलता कि वो न जाने कितनी ऐसी औरतों को निशाना बना रहा है, उस तरीके से बना रहा है, दरिंदगी से बना रहा है कि वो कहीं पे अपनी दादरसी के लिए भी नहीं जा सकती। इसी तरीके से हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे सालों जद्दोजहद करने के बाद अगर सज़ा दिलवा भी दी तो हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है कि मुजरिम को जो है फेवरेटिज्म दिया गया, जो खदीजा सिद्दीकी का केस है जिसकी आप आजकल मीडिया के अंदर बातें हो रही हैं। और अब अगर आप विशा के केस की बात करेंगे तो एक अजीब सी मजाक की बात है जो भी हसन भी कर रहे थे, बिल्कुल सही, कि FIA तब तक FIR नहीं काटती जब तक इंक्वायरी ना कर ले। ये अपना ही एक इदारा मजाक उड़वा रहा है कि जिस इदारे के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ने इंक्वायरी कर ली, जिसकी FIR में लिखा है कि हमने जो व्हाट्सएप, जो फ़ोन्स, जो ईमेल्स, जो फॉरेंसिक किया है प्रिलिमिनरी, उससे साबित हो रहे हैं प्रिमा फेसी के जो विशा के लगाए हुए इल्ज़ामात हैं, चाहे वो क्या कहते हैं उनकी पर्सनल प्राइवेसी की इन्वेशन के हवाले से हों, उनको डिफेम करने के हवाले से हों, उनकी पिक्चर शेयरिंग के हवाले से हों, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद, एक अरेस्ट वारंट होने के बावजूद, एक ऐसा इदारा जिसको खान साहब हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये इदारा जो है मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाएगा, जो हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं उनकी करप्शन पकड़ेगा और उन पर केस बनाएगा, वो एक ऐसे इंसान को जो एक औरत को हिरासा कर रहा है, एक औरत को धमका रहा है, यानी कि औरत से मुराद ये नहीं कि मैं कमज़ोर, मतलब एक इंडिविजुअल शहरी, एक कॉमन सिटीजन के साथ बदसलूकी कर रहा है, बदअखलाकी कर रहा है, गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है, उसको नहीं पकड़ पा रहे।
तो ये इदारा समझे कि उसकी साख का इस वक्त सवाल है, और जितनी देर, जितने महीने विशा ये हफ्ते की वीडियोस बनाती रहेगी, सोशल मीडिया पे बात करती रहेगी, उतनी क्रेडिबिलिटी बाय द आवर FIA के अंदर अवाम लूज कर रही है। और बाकी जो खवातीन हैं जिनके इस तरह के सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं या वो इन क्राइम्स की विक्टिम हैं, वो क्या विशा को देख के FIA में रिपोर्ट करना चाहेंगी? क्या उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उनके मुजरिम को भी पकड़ा जाएगा या उनके मुलजिम का भी ताक़ुब होगा? जहां इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है हम अभी तक ताक़ुब में हैं। और आज हसन आपको बेहतर बताएंगे, मेरी मालूमात के मुताबिक विशा की जानिब से हसन ने मौजूदा जो नए DG FIA सनाउल्लाह पासी साहब, उनको भी ख़त एड्रेस किया और वो तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं जो शाहजवार बुख्ती की गिरफ्तारी के अंदर आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हसन उसके ऊपर रोशनी डालें। जी हसन, बताइएगा कौन से खाते हैं वैसे, और साथ ये भी बताइएगा कि आपने जो सबका DG FIA थे उनके ऊपर कुछ कंसर्न्स रेज किए थे, वो क्या थे और इनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे भाई बेसिकली हुआ ये, जब FIA भी अब काट की बड़ी मुश्किल से, और हकीकत इन्होंने शाहजवार को किए, जब तीनों नोटिस के जवाब में शाहजवार और उसकी अम्मी नहीं आते थे, एक्स DG FIA हैं चौधरी मंजूर, वो और उनकी भी अहलिया आ जाते थे पेशी पे FIA के अंदर, और वो टाइम बाय करी जा रहे थे। हम FIA जाते थे, FIA वालों ने खुद किया, फ्रॉम डायरेक्टर टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने विशा को अलहदा और मुझे अलहदा बताया कि चौधरी मंजूर साहब आके प्रेशर डाल रहे हैं। और चौधरी मंजूर वही शख्स है जिसके घर छापा मारे FIA ने। ये किसने बताया आपको कि जिसके घर FIA ने डायरेक्टर बाबर बाग अब्दुल रब दोनों ने, और फिर जो IO है केस का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ये उसको जॉब से निकलवा देगा चौधरी मंजूर। अच्छा, दूसरी चीज सुने आप, इस पे सुने FIA ने जो रेड मारी है शाहजवार बुख्ती की, वो चौधरी मंजूर के घर के अंदर मारी है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि मैं और विशा नहीं खाली कह रहे, FIA को खुद पता है। और चौधरी मंजूर ने अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया, और हमने जो लेटर लिखा है FIA के DG को, वो यही कहा है कि इतना बालातर है कानून से कि इंक्वायरी तक भी नहीं आया और बेल भी नहीं करवाई और अरेस्ट भी नहीं हो रहा, और एक छापा मारा वो भी तब जब विशा ने ट्विटर पे अवाम से अपील की। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं जो FIA DG FIA को आज हमने लेटर लिखा है, चौधरी मंजूर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और शाहजवार बुख्ती को भी अरेस्ट करेंगे। ठीक है, आप ये बताएं कि विशा कोई आप किसी गवर्नमेंट के हुकाम से, हुकाम बाला से, एनीवन आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, ये फॉर्म आपके लिए हाजिर है। जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जितने भी हाई से हाई अथॉरिटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कि प्लीज आजकल तो बड़ा एक्टिवली केसेस को देख रहे हैं, वो भी इस तरह के केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, कि वो डोमेस्टिक वायलेंस से शुरू होकर मर्डर तक चले जाते हैं। उनसे मैं अपील करूँगी कि प्लीज आप मेरे केस को भी स्पेशल अटेंशन दीजिए, और 3 महीने हो गए मुझे अपील करते हुए, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए और शाहजवार को जल्द से जल्द अरेस्ट करवाइए। और कुछ लोग जिन्होंने कांटेक्ट किया था शीरी मजारी के साइड से, उनके असिस्टेंट थे, वो नेवर गेट बैक, वो कभी वापस उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। बस शीरी मजारी की टीम में से कांटेक्ट किया था किसी ने आपको, या उन्होंने खुद किया था? नहीं, उनकी टीम में से किसी ने कांटेक्ट किया था, लेकिन दोबारा नहीं किया, दोबारा नहीं एक दफा किया कुछ फॉर्मेलिटी पूरे करने। ठीक है, और उसके अलावा तो किसी ने। वजारत दाखिला में से किसी ने आपसे रब्ता किया हो? मुझसे जबरान नासिर साहब ने कांटेक्ट किया था मेरे हेल्प करने के लिए, हसन न्याजी ने किया था, और उसके अलावा किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से किसी शख्स ने मुझसे रब्ता नहीं किया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं जबरान नासिर, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आप जिस तरह किसी ने, आप ये देख रहे हैं कि किसी ने हुकूमतदार ने या किसी शख्स ने रब्ता नहीं किया, और उसके लिए आई डोंट नो उनकी क्या प्ली होगी। मैंने भी वैसे कोशिश की कि उनमें से किसी एक का मौक़िफ़ लिया जाए, इन तमाम को कंसर्न क्वार्टर्स को चेक किया गया। रिलक्टेंस है हमारे अफसरान में भी, हमारे हुकूमती ओहदेदारान में भी, कि वो किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ या वो इस किस्म की एक्टिव जो है वो इंक्वायरी करें। व्हाट आर द मेन रीज़न्स? सर, मेरे ख्याल में ताकतवर से ज़्यादा जो है, पहले आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि ख़वातीन को और ख़वातीन के हवाले से जो जराइम हैं उनकी इंटेंसिटी को, सिविरिटी को नहीं समझा जाता, और ये हमारे माशरे का प्रॉब्लम है। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की बात है, मेरे ख़्याल में एक बहुत शदीद हद तक अब उनकी एक ज़िम्मेदारी बन गई है कि एक बहुत मनफी तासर को रद्द करने की ज़रूरत है कि ये हुकूमत सिर्फ तब रिस्पॉन्ड करती है जब कोई चीज़, कोई इंसिडेंट, कोई हादसा ख़बरों की ज़ीनत बन जाता है। यानी कि आम रूटीन के अंदर जो है, अगर किसी की खबर नहीं लगती, अगर किसी का नाम ट्रेंड में नहीं आता, तो उस पर गुजरा हुआ जुल्म जुल्म नहीं है, उसके साथ हुआ हुआ जुर्म जुर्म नहीं है।
और इस तासुर को रद्द कर तभी किया जा सकता है अगर हुकूमत प्रोएक्टिवली जो है इश्यूज़ को डिले किए बगैर और बार बार जो विक्टिम्स हैं उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या मीडिया के सहारे लिए बगैर अगर वाकई में जो है मिल रहा हो। और देखिए शुरू के अंदर भी हुकूमत आई थी तो आपको याद है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल खोला गया था और बहुत से लोग उस पर कंप्लेंट्स करते हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स जो रीड्रेस भी की जाती होंगी, मगर जो खान साहब ने खुद वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन पहले एक बात की कि जी एक पेंडेमिक की तरह जो है यहाँ पे सेक्स क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड अब्यूज़ ये सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई डेडिकेटेड टास्क फोर्स within the bureaucracy, को डेडिकेटेड टास्क फोर्स within the police और को डेडिकेटेड टास्क फोर्स within जुडिशरी, ये हमारे पार्लियामान को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को बैठ के जो है ये तय करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को एक इमरजेंसी की सतह के ऊपर जो है एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि हम पैसिवली रिएक्ट करें और इन चीज़ों को बिगड़ने दें। चूँकि जब ये चीज़ें बिगड़ती हैं तो एक डिसइल्यूजनमेंट फैल रही है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार माशरा हो रहा है, और ख़ासतौर पर ख़वातीन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा हमारे पास वक्त की कमी का सामना है, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा न्याज़ी साहब। अब इस सारे केस के अंदर FIA ऑन रिकॉर्ड या ऑन पेपर वो ये कह रही है कि हमने पहले इंक्वायरी की, FIR लॉन्च की, हमारा अरेस्ट वारंट निकल आया, हमने छापों का आगाज़ कर दिया। आप अब कानूनी चाराजोई क्या करेंगे? अगर दोनों सूरतों में मुझे बताइएगा, अगर तो वो बुक्टी को अरेस्ट कर लेते हैं तब क्या पॉसिबिलिटीज़ और वायबिलिटीज़ होंगी आपके नज़दीक, और अगर वो नहीं करते तो हाउ वुड यू गो एंड टेक दिस केस एंड टू व्हाट एक्सटेंट? एक तो अकबर ये शाहजवार की, क्योंकि माँ और विशा का फर्स्ट कजन भी एक्यूज में, वो उनकी प्रीवियस बेल चल रही है। एक तो हम उसको इंशाल्लाह उसको फुली कॉन्टेस्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे अदालत उस पर एक फेयर फैसला सुनाए। दूसरा, अगर ये अरेस्ट नहीं करते तो हम जो हमारा एक इख्तियार ऑफ प्रोटेस्ट है वो हम हर हद तक लेके जाएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट का इख्तियार है विशा के पास, और हम उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे। हमारे साथ जिस तरह जिब्रान भाई कराची से इन टच, इस तरह मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट लोग इन टच हैं जो विशा को सिविल सोसाइटी से हेल्प करेंगे, करने को तैयार है, और हम उस सपोर्ट को भी रिवील करेंगे। अगर हुकूमत अपने आप को इस तरह FIA हुकूमत को बदनाम करना चाहती, फिर हो या हुकूमत बदनाम। हमने वोट दिए में इस हुकूमत को, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहजवाद बुक्टी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू यू विशा। हमने माजी में देखा या ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पे ऐसे केसेस में या इस किस्म के वाक़यात में आखिरी जो कंक्लूजन ढूंढा जाता है वो सुलह या राज़ी नामे की सूरत में भी ढूंढा जाता है। नाज़ी साहब के इल्म में भी ये चीज़ होगी। आप ये मुझे बताइएगा कि आपने जो फ़ैसला ले लिया है, आप इस पर किस हद तक डिटर्मिन्ड हैं? अगर आपसे, उनकी फैमिली से या आपके हस्बैंड आके कोई ऐसी बात करते हैं या लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि जी आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम इसकी गारंटी देते हैं, हम यकीन दहानी कराते हैं, आपका मियाँ माफ़ी मांग लेता है ऑन रिकॉर्ड, रिटन माफ़ी, ऐसी कोई चीज़ होती है, तो आप क्या इरादा रखती हैं? व्हाट वुड यू डू? मैं किसी सूरत भी सुलह नहीं करूंगी जी। मैं किसी किस्म की सुलह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। कोई माफी, जिस दिन मैंने इसको छोड़ने का मैं निकल आई थी वहां से, उस दिन से मुझे ताजा है कि कोई वापसी नहीं है। कोई बंदा गारंटी नहीं ले सकता शाहजहां बुक्टी की कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और कोई लेता है तो वो मेरे मरने के बाद क्या कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई माफी, कोई किसी किस्म की सुलह, टेबल टॉक का कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। बहुत वायलेंट आदमी है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे विशा अबू बकर साहिबा। हम उम्मीद करते हैं कि ये केस जल्द सॉर्ट आउट होगा और FIA अपनी तमाम कानूनी चाराजोई करेगी, मुलजिम को अरेस्ट करेगी और उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाएगा और विशा अबू बकर की जान को जो ख़तरा लाहक है वो ख़तरा टलेगा। जो अपील उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत आला हुकूमती अहदेदारान से की है, इसके ऊपर यकीनी तौर पर कान धरे जाएंगे और ऐसा खुदा न खास्ता कोई वाक़या नहीं होगा जिस किस्म का हमने नूर मुकद्दम या ऐसी और बहुत सारी ख़वातीन का, लड़कियों का, बच्चियों का देखा जिनके ख़िलाफ़ ऐसे जुल्म, सितम, जबर और बर्बरियत के बाज़ार गर्म है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर मौजूद थे हमारे साथ, हसन न्याजी मौजूद थे और विशा अबू बकर मौजूद थी। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।